ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। तेहरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने बरादर हमसाय मुल्क की मुस्तकिल हिमायत की। ईरान पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत और अवाम का खुले दिल से मशहूर है। ईरान ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा बजट पर मेहनत की गई। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की बजट में काबिशें काबिल सताइश हैं। कौमी असम्बली इजलास, वज़ीर आज़म की शिरकत, बजट की शिकवार मंजूरी। फाइनेंस बिल 2025 की शिक 3 मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की भी मंजूरी। अपोजिशन के तमाम तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। वफाकी काबीना की इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। शुरा का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक और जीत। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगंडा तस्लीम करने से इनकार। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया। भारतीय वफ़द एलामिये में पाकिस्तान की मज़म्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ ने SCO के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ, कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक अच्छे सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत के मालिक हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग ख़त्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत 2 एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज ख़त्म कराया। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुज़ाहरा किया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुज़ाहरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद में नशीबी इलाके ज़ेरियाब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर स्ट्रैप। कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज़्यादा बारिश निश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो नताइज तो होंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक नज़र सानी दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम से मामला इस हद तक बिगड़ा। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशस्तों से महरूम किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए। सलमान अकरम राजा ने आगाह किया कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। नैब ने केस की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। CNW की कारकर्दगी का जायज़ा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ की रिपोर्ट पेश। रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तेफाक। लिया भक्कर M3 M4 एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तमाम जारी रोड्स प्रोजेक्ट रवां माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा कि 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। कई दहाइयों के बाद रोड्स की तामीर और मरम्मत पर तवज्जो दी गई।
ईरान को तीनों जौहरी तनसीबात की तामीर में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। कई नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जौहरी तनसीबात की तबाही, सदर ट्रंप की बात की तस्दीक। मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए, जिसका मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को एटमी तनसीबात असर-ए-नौ बनाने में बरसों लगेंगे। CIA सरबराह। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की पेरिस आमद। राफेल ग्रोसी की फ्रांसीसी सदर को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मुलाकात के दौरान ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर भी तबादला ख्याल। राफेल ग्रोसी ने इमैनुअल मैक्रों को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली से भी आगाह किया। अमरीकी सदर ने फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। जदीद मिसाइल और ड्रोन्स की खरीदारी पर भी जोर। आइंदा बजट में बहरिया की मुलाजमतों में कटौती और जंगी तैयारों की तादाद में कमी की तजवीज़ भी दी गई। बजट में तवानाई के शोबे में जौहरी सरगर्मियों और दाखिली सलामती के लिए इजाफी फंड्स शामिल किए गए हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। पीर को पेशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दिफा में सामने आ गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर मुकदमे की खबर पर हैरानी हुई। सुना है बेंजामिन नेतन्याहू को पीर के रोज़ अदालत में तलब किया गया। इसराइली रियासत हाल ही में तारीख के एक अजीम तरीन लम्हे से गुजरी है। ट्रंप का बयान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग बंदी और गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमैनुअल मैक्रोन ने दोनों फरीकैन से मौजूदा जंग बंदी का एहतराम करने पर जोर दिया। मैक्रोन ने गाजा में जंग बंदी इमदादी रसाई को अव्वलीन तरजीहात करार दिया। कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना फ्रांस और इसराइल का मुश्तरका मकसद है। 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइली हमलों में 627 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी वजारत सेहत ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान हुसैन के मुताबिक तेहरान में सबसे ज़्यादा शहरी जाँ बहक हुए, जबकि किरमानशाह दूसरे नंबर पर रहा। इसराइली हमलों में 86% मुतासरीन मौके पर ही जाँ बहक हुए थे। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल का आगाज़। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की पुरवकार तक़रीब। मस्जिदुल हराम के आइमा कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम की शिरकत। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 1000 किलो खालिस रेशम का इस्तेमाल, 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी के धागों से आयात कुरानी कशीदा हैं। 200 माहिर कारीगर कस्बा फैक्ट्री में 11 माह में 1415 किलो वज़नी ग़िलाफ़े काबा तैयार करते हैं। अमरीकी शहर लास वेगस में मुसाफिर तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक परवाज के दौरान तैयारे के एक इंजन में अचानक आग भड़क उठी। पायलट ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए जहाज को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतार लिया। तैयारे में 165 मुसाफिर सवार थे। लैंडिंग के फौरी बाद इमरजेंसी अमले ने इंजन में लगी आग पर काबू पा लिया।